हेलो एवरीवन, तो नीट 2021 से रिलेटेड एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। आपकी एग्जामिनेशन 1 अगस्त से जो होने वाले थे, अब वो 100% जो एग्जामिनेशन जो वो 1 अगस्त को कंडक्ट नहीं कराया जाएंगे, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखी गई है। अब कब तक कराया जाएंगे उसके बारे में भी हम लोग डेट के बारे में बात करेंगे, सारी कुछ जानकारी जो वो न्यूज़पेपर में दी गई है। चलिए उस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स पे पढ़ते उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर करने को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी जानकारी मिलती है आपको सटीक जानकारी मिलती है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पे लिखी गई कि 1 अगस्त को नहीं होगा नीट 2021 का आयोजन, यानी कि न्यूज़पेपर ने भी कंफर्मेशन कर दिया कि 1 अगस्त को नहीं होगा। देखिए पहले इस पोर्शन को मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ कि देश भर के मेडिकल कॉलेज व MBBS VDS प्रोग्राम में दाखिले की राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 का आयोजन 1 अगस्त को नहीं होगी, यानी कि पूरी तरीके से अब लिख दिए। और आप भी सोच सकते हैं दोस्तों कि इतनी कम समय में दोस्तों यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फिलो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. इस तरह से आप अपनी किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। में कैसे होगी, आगे क्या कुछ लिखी गई मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। आगे दोस्तों लिखी गई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मार्च को नीट 2021 के आयोजन की घोषणा करते हुए 2 दिन में ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र जारी करने की घोषणा की थी। यानी कि 2 दिन में, मतलब जब मार्च में जब हुआ था ना, मार्च में जब एप्लीकेशन फॉर्म आई थी, सॉरी मार्च में जब नोटिस आई थी, तो उसमें बताया था कि 2 दिन के बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दूंगा, यानी कि आप वहां से भर सकते हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते आवेदन पत्र जारी नहीं हो सके थे। तो आप देख सकते हैं कि मार्च में ही नोटिस जारी किया गया था, बोले 2 दिन में मैं एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दूंगा, और मार्च से मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भराता, आराम से फिर भराता, और फिर आपका एग्जामिनेशन जो वो लास्ट में आकर के लगभग 1 अगस्त को हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखी गई, क्या लिखी गई है देखिए यहाँ पे, कि ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते आवेदन पत्र जो वो नहीं आ सके थे। अब एनटीए नई तारीख की घोषणा कर रहा है। अब देखिए एनटीए जो वो, मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ कोई चीजें, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये वाली चीज देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगली तारीख पर काम कर रही है, यानी कि उस पर अगली तारीख क्या होगी। और दोस्तों आपको पता है कि अभी जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने, तो उनको चीज़ों को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन दोस्तों अब बहुत ही जल्द, यानी कि लगभग 3-4 दिन में, यानी कि आपके लगभग डेट जो वो नई जारी कर दिए जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल में जो वो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर जो आपके हैं धर्मेंद्र प्रधान सर, वो बहुत ही जल्द जो वो लाइव आएंगे, ठीक है ना। मतलब 1-2 दिन में लगभग लाइव आकर के आपके सारे कुछ जो वो जानकारी दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जेईई के एग्जामिनेशन की डेट हमारे जो इसके प्रीवियस जो एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक सर, उन्होंने आकर के जेईई के डेट्स जो वो जारी कर दिए थे, ठीक है ना। इसी मंथ जो जेईई के एग्जामिनेशन होने, और आप इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि जेईई के एग्जामिनेशन 2 अगस्त तक चलेंगे। तो यानी कि 2 अगस्त के बाद ही ना कोई एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो 1 अगस्त को एक ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट आ सकती है, क्योंकि एक के साथ जेईई नीट नहीं हो सकती ना कभी, क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो आपकी जो नई डेट है वो उस पे तारीख पे काम चल रही है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। यहाँ पे जो कुछ भी जानकारी मिलती है आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के जरूर जुड़िए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।